संपाती मतलब एक ही रेखा पर दूसरा भी रेखा, इसको हम बोलते हैं संपाती, या नहीं तो और संगत या संगत, इसको बोलेंगे संगत। मतलब दोनों रेखा टच कर रहा है, इसको संगत बोल दिए। लेकिन इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलेंगे समांतर। समांतर बोलते हैं। इसका रेखा कैसा भागेगा पता है? इसका रेखा भागेगा है ऐसे और ऐसे, ठीक। तो देखो संगत कैसे हुआ? संगत का मतलब आज कहता है, सोचा हुआ कि घर में तुम देखा हुआ घर का स्थिति, खास करके अभी तुम लोगों में जो 10th का बच्चा हो या 11 12 का भी होता, चाहे 8 का हो चाहे 9th का हो, गार्जियन की कहता है कि हो संगतिये कर खराब छे, जेकरा कारण से बच्चा बर्बाद हो रहा है। सुना होगा। संगति मतलब कौन चीज? एक साथ रहना, एक साथ, उसी को तो संगत कहते हैं। और जो एक साथ नहीं रह रहा है उसको असंगत बोलेंगे, इसको असंगत बोलेंगे। क्या बोलेंगे? असंगत। एक साथ है क्या? ये अपना सीधे जा रहा है, ये अपना सीधे जा रहा है, इसलिए इसको असंगत भी कहेंगे। क्या बोलेंगे? असंगत भी कहेंगे। इसको समांतर भी कहते हैं। समझ रहे हो बात ना? लेकिन ये देखो, इसका ये हो गया प्रतिच्छेद करती हुई रेखा है, हुआ ना? प्रतिच्छेद करती हुई रेखा है। देखो तो एक दूसरे पर तो आ रहा है ना, दोस्ती मिल रहा है ना, भले दोनों नहीं मिले एक साथ, लेकिन दोस्ती तो है कि नहीं है? इसको संगत बोलेंगे और संगत बोलेंगे, इसको बोलेंगे संगत। समझा बात? तो प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं, इसको बोलते हैं संगत, इसको बोलते हैं असंगत, इसको भी बोलते हैं संगत। काहे की एक साथ है। समझ में आया? अब देखो, ऐसा स्थिति आ जाए या ऐसा स्थिति आ जाए तो होगा संगत, ऐसा स्थिति आ जाएगा तो और संगत। समझ में आया? या नहीं तो अपनी भाषा में सोचेंगे, जो तीनों बराबर हो जाए उसे क्या बोलते हैं? जो तीनों बराबर हो जाए संगत, जो तीनों कट जाए उसे जिसमें ए वो कटे असंगत, जिसमें ए वो कटे। आया? मूर्खावा भाषा में याद रखना, देखना पड़ेगा। जैसे मूर्खावा भाषा में, चलो उतना हम भी नहीं जाएंगे। देखो ये है दो चर वाला रैखिक समीकरण। तो देखो ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। ये समीकरण फर्स्ट का, ये समीकरण सेकंड का। तो है देखो, होता a1 बटे a2 कोमा b1 बटे कोमा c1 बटे c2। यही ना रे? चलो देखना पहले, कोमा है ना, इसी पर तुलना करना। इसको लिख लिए ना। a1 का मान कितना होगा? 3 बटे 2, यही ना? बटे है तो बटे। a2 का मान यही ना होगा रे? अच्छा चलो यही लिखते हैं है। देखो इसको एक जगह पर 9, बी की जगह पर -10, सी की जगह पर कुछ नहीं थी माइनस में, प्लस इधर प्लस में, इधर है तो माइनस। समझ में आ रहा है बात? देखो पहले a1 का मान 3 बटे 2, a2 का मान 9, इसके नीचे कुछ नहीं तो बुझने आया, कोमा है तो कोमा डाल दिए। b1 की जगह पर 5 बटे 3 पूरा में बटे। b2 की जगह पर माइनस में, इसके नीचे कुछ नहीं तो कॉमा है कॉमा। c1 की जगह पर प्लस में बराबर की साइड आएगा तो माइनस में 7, हाँ बटे। ये तो हो गया c1 रे। अब c2 निकालते हैं। ये प्लस में रहे तो माइनस में 14, ये माइनस माइनस गया, 7 एकम 7, 7 दूना 14 हुआ ना? है देखो 5 एकम 5, 5 दूना 2, नीचे वाला से ऊपर वाला से कटेगा। अरे सुन, 3 एकम 3, 3 तिया 9 आया ना? तो क्या क्या पॉइंट बचा देखो, यहाँ पहले लिख दें, नहीं कराने 1 बटे 2 बचा है ना? बटे कितना बचा है? 3।
3/1 यही दे। हाँ फिर देखो कोमा 1/3 बट्टे 2/1 फिर कोमा माइनस में चलो माइनस, ठीक है। कोमा 1/2 ठीक है, कोई दिक्कत। अब देखो फाइंड करने के लिए भाग में है ना, इसको हम कैसे लिख सकते हैं? भिन्न के भाग को देखो फाइंड कर सकते हैं। 1/2 बीच में भागे ना हुआ, बट्टे का मतलब भाग, इसको ऐसे लिख सकते हैं 3/1 कोमा 1/3 अब भागा 2/1 अच्छा -2/1 अब फिर कोमा कितना 1/2 को लिख दी। कोई दिक्कत है? भिन्न के भाग को कैसे फाइंड कर सकते हैं? इसको मिटा देते हैं। भिन्न के भाग को फाइंड करने के लिए क्या करेंगे? 1/2 और गुना, देखो तुम लोग गुनगुन करने लगा बहुत ज्यादा, शांत हो जाओ। 1 ऊपर 3 नीचे 1/3 कोमा है तो कोमा 1/3 इसको भी गुना में कन्वर्ट करते ही 1 ऊपर -2 नीचे, तो 1 ऊपर -2 नीचे, फिर देखो कोमा 1/2 ठीक है। 1 एकम 1 3 दूना 6 कोमा 1 एकम 1 और 3 दूना माइनस में 6। अब देखो यहाँ पर ये तो खत्म हो गया, कोमा 1/2 1/6 के बराबर 1/-6 होगा नहीं ना होगा, तो इसको लिख देंगे डज नॉट इक्वल टू, है बुझने? 1/-6 के बराबर 1/2 है नहीं है, तो यहाँ पर भी लिख देंगे डज नॉट इक्वल टू। तो ये तो हो गया प्रतिच्छेद करती हुई रेखा, इसको संगत बोलेंगे। क्या बोलेंगे? संगत। कोई दिक्कत है नहीं ना? ये हो गया संगत, तो लिख देंगे संगत। आया कुछ नहीं कि नहीं आया? हम इसको पूरा तोड़ तोड़ के लिखे हैं, तुम शॉर्ट में भी लिख सकते हो, ऐसा बात नहीं कि तुमको ऐसे ही फाइंड करके लिखना है। हमको इतना बड़ा करने की आवश्यकता नहीं था, सिर्फ ताकि बच्चे को समझ में आ जाए इसलिए इतना फाइंड किए हैं। अब ये वाला नॉर्मल क्वेश्चन तो फाइंड हो जाएगा। कोई दिक्कत है? किसी को भी अगर प्रॉब्लम है तो पूछ सकते हो।